मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। बैठ जाइएगा, जो लोग खड़े हैं वो तशरीफ रखें। आए खुदा का कलाम खोलेंगे। इफसियों के नाम पौलुस का खत है, जहाँ पर पिछले इतवार हमने छोड़ा था वहीं से हम जारी करेंगे। चौथा बाब है और उसकी आयत नंबर 1 से मैं चंद आयतें पढ़ूंगा, लेकिन हमारी बुनियादी जो आयत है वो 12वीं और 13वीं है और 14वीं है। लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि पहली आयत को पढ़ना भी ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके, आइडिया हो सके कि क्या बात हो रही है, क्या मकसद है, क्यों लिखा जा रहा है और किस मकसद से लिखा जा रहा है। राइट, लिखा है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूँ तुमसे इल्तमास करता हूँ। पौलुस कलीसिया से, इफसस के लोगों से इल्तमास कर रहा है लिखते हुए कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। यानी कि जो खिदमत, जो जिम्मेदारी खुदावंद ने तुम्हें सौंपी है उसके मुताबिक चाल चलन रखना बड़ा जरूरी है। हम अपनी खिदमत के अगेंस्ट उसके उल्ट चाल चलन रख के कभी भी खुदावंद को जलाल नहीं दे सकते। हम कभी भी कलीसिया के लिए तरक्की का सबब नहीं बन सकते। हम कभी भी अपनी जो रूहानियत है, खुदा के साथ जो ताल्लुक है, उसमें गहरे नहीं हो सकते। यानी कि जो जिम्मेदारी, जो बुलावा, जो खिदमत खुदावंद ने हमें दी है, और मैं बार बार कहता हूं और फिर कहूंगा कि हम सब खादिम हैं। कोई भी शख्स, चाहे वो सामने आता है चाहे नहीं आता है, चाहे वो वक्त ज्यादा देता है कम देता है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जिस शख्स ने मसीह को कबूल कर लिया है, ये कलाम उसकी जिम्मेदारी लगाता है कि वो खादिम है और उसने मसीह का काम करना है। दैट्स इट। इसके लिए ओहदों की जरूरत नहीं है, इसके लिए बड़े बड़े मजमों में मखसूस होने की जरूरत नहीं है। ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। और खादिम ये कहता है कि हम जिस बुलावे से बुलाए गए हैं उसके मुताबिक चाल चलन, अपना करैक्टर, अपनी गुफ्तगू, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उसके मुताबिक जो है रहन सहन हमारा वैसा होना चाहिए। अगर उसके मुताबिक नहीं है तो फिर बड़ी मुश्किल है। यानी अब इसमें वो बताएगा कि चाल चलन कैसे हमारा खुदा के बुलावे के मुताबिक हो सकता है। आगे वो उसकी तफसीर कर रहा है या आगे उसकी तशरीह कर रहा है कि यानी कमाल फरोतनी और हिलम के साथ तहम्मुल करके मोहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। 3 चीजें। पहली बात कमाल फरोतनी, और दूसरी बात वो कहता है हिलम, और तीसरी बात वो कहता है तहम्मुल, और चौथी बात वो कहता है कि जब ये सब कुछ तुम्हारे अंदर होगा तो फिर एक दूसरे की बर्दाश्त करना। यानी कि बुनियादी तौर पर वो ये कहना चाह रहा है कि तुम्हारा बुलावा क्या है? एक दूसरे का बोझ उठाना है। एक मसीह का बदन होते हुए हमारा ये मसीह की तरफ से बुलावा है कि हमने एक दूसरे का बोझ उठाना। जैसे एक खानदान में अगर एक शख्स काम ना भी करे तो उसको ये नहीं कहा जाता कि तुम्हें रोटी नहीं मिलेगी, राइट, या तुम्हें कपड़ा नहीं मिलेगा, या हाँ जरूर ये कहा जाता है कि तुम काम ढूंढो, जोर भी दिया जाता है, डराया भी जाता है, धमकाया भी जाता है। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद जो खानदान का हिस्सा लोग होते हैं, हम उनका बोझ उठाते हैं, ना चाहते हुए भी उठाते हैं। इसी तरीके से जो मसीह की कलीसिया है, और मसीह की कलीसिया आलमगीर तौर पर और फिर छोटे छोटे इलाकाई तौर पर, जैसे इस इलाके में कई कलीसियाएं हैं, राइट, लेकिन हर कलीसिया अपनी अपनी जो है वो एक दूसरे का बोझ उठाने की जिम्मेदार है। हम अपने लोगों में जो इस चर्च का हिस्सा हैं, यहां लगाए गए हैं, जिन्हें खुदावंद ने यहां प्लांट किया है, राइट, उनका बोझ हमारा उठाना हमारी जिम्मेदारी है। और ये कलाम की सच्चाई है, ये कलाम की सदाकत है कि ये तुम्हारा बुलावा है कि क्या करो, एक दूसरे का बोझ उठाओ, और वो कैसे? बर्दाश्त करने से। फिर आगे चलता है, और इसी कोशिश में रहो कि रूह की युगानगी सुलह के बंध से बनी रहे। रूह की युगानगी, स्पिरिचुअल या स्पिरिट की यूनिटी। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कि जब
फरोतनी होगी, हिलम होगा, तहम्मुल होगा, बर्दाश्त होगी, देन यूनिटी होगी। तब जो है वो इत्फाक, इसके लिए सादा लफ्ज है, वो होगा। और फिर जो है वो एकपन होगा। एक ही बदन है और एक ही रूह है। चुनाचे तुम्हें जो बुलाए गए थे, अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान है और एक ही बपतिस्मा है। सो कहने का मतलब है, वो ये कहना चाह रहा है, खुदा भी एक है, बपतिस्मा भी एक है, ईमान एक है, तुम अलग अलग क्यों हो? यूनिटी मसीह की कलीसिया में, मसीह के बदन में, इसकी अहमियत को उजागर करना चाह रहा। और सब का खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है। सबके ऊपर, सबके दरमियान और सबके अंदर है। तीन खुदा की डायमेंशंस को उसने बयान किया है। एक, खुदावन हमारा बाप है इसलिए वो हमसे ऊपर है, हमारा खालिक है इसलिए वो हमसे ऊपर है। दूसरा, वो हमारे दरमियान है। खुदावन की या बाइबल के खुदा की ये खूबसूरती है कि वो अपने लोगों के दरमियान रहना पसंद करता है। पुराने अहदनामा को पढ़ें तो हमें खुदा का यही किरदार मिलता है कि वो अपने लोगों के दरमियान रहना पसंद करता है। मुकाशफा की किताब पढ़ें, अंजाम कहां होगा कि खुदा अपने लोगों के दरमियान रहने आएगा। लेकिन खुदा हमारे ऊपर है, खुदा हमारे दरमियान है। और तीसरी बात वो कह रहा है, खुदावंद तुम्हारे अंदर है। देख रहे हैं, खुदावंद तुम्हारे ऊपर है, खुदावंद तुम्हारे दरमियान है और खुदावंद इनफरादी तौर पर तुम्हारे क्या है, अंदर है। ये उस वक्त हो सकता है जब ऊपर वाली चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा होंगी। क्या ये करना मुश्किल है? यस, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या हम फिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? रूहुल कुद्दस के वसीला से। रूहुल कुद्दस हमें दिया इसीलिए गया है। और अगर ये चीजें नहीं है तो बुनियादी तौर पर ये इस बात की तरफ इशारा है कि शायद यहां तो रूहुल कुद्दस हमारी जिंदगी में नहीं है या हम उसकी सुनना नहीं चाहते। सो ये रूहुल कुद्दस के वसीला से हो सकता है। और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजा के मुआफिक फजल हुआ है। इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा, यानी मसीह की बात हो रही है, तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के निचले इलाका में भी उतरा। और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया, यानी मसीह की बात हो रही है, ताकि सब चीजों को मामूर करें। मेरे पास असल में वक्त नहीं, कभी खुदावंद ने मौका दिया तो इन पर बड़ी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो बात मैं करना चाह रहा हूं वो आगे है। खुदावंद यूनिटी चाहता है, खुदावंद हमारे दरमियान रहना चाहता है, खुदावंद हमारे अंदर रहना चाहता है। इसके लिए मैं अपने बुलावे के मुताबिक चाल चलना होगी। अब उस बुलावे को जो खुदावंद की तरफ से है, हिलम, फरोतनी और ये सब कुछ, ये कैसे हासिल हो सकता है? रूहुल कुद्दस के बाद उसके आगे जो है वो खिदमतें बयान की गई हैं। और उसी ने बाज को क्या किया है? रसूल बनाया। और बाज को क्या किया है? नबी बनाया, राइट। और बाज को क्या? मुबश्शर। और बाज को क्या? चरवाहा और उस्ताद बनाकर कलीसिया को दिया है। 5 खिदमतें। रसूल पे हमने पिछले इतवार बात की थी कि वो शख्स रसूल है जो मसीह का आंखों देखा गवाह है। इसलिए हम बाइबल की जो गवाही है, रसूलों की जो गवाही है, उन्हें सच मानते हैं। ना सिर्फ इसलिए कि वो खुदा का कलाम उन्होंने तहरीर किया रूहुल कुद्दस के वसीला से, बल्कि उन्होंने मसीह को आंखों से देखा। वो उसके साथ थे। जब वो सलीब पर था तब भी वो उसके साथ थे। जब वो कब्र में था तब भी वो डरे हुए थे और उन्हें पता था कि मसीह कब्र में है। और जब वो जी उठा तब भी उन्होंने उसे देखा। इसलिए हम उनकी गवाही को सच मानते हैं। हम ऐसे खुदा को, ऐसी तालीम को, ऐसे मसीह पर ईमान नहीं रखते जो मनगढ़ंत कहानियों का जो है वो एक वजूद रखने वाला शख्स हो। हम एक हकीकी मसीह पर ईमान रखते हैं जो हिस्ट्री में हुआ और उसकी गवाही
उसके शागिर्द देते हैं, उसके लोग देते हैं। और ना सिर्फ वो बल्कि मुखालफीन भी, जिन जिन पर मसीह ने अपने आप को जाहिर किया, वो भी उसके गवाह बने। अगर रोम की जो एक किताब है शहीदान रोम, अगर कभी पढ़ने का मौका मिल जाए, ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं मैं उनसे मुखातिब हूं, और अगर आपको पढ़ने का कभी मौका मिले तो अपने घर में भी पढ़कर सुनाएं। उसके अंदर ये तारीख मौजूद है कि किस तरह से रोमी जो हुकूमत थी मसीह के मसलूब होने और आसमान पर जाने के बाद भी कलीसिया को सताती रही, और इसका जिक्र हमें बाइबल में भी मिलता है। लेकिन जो बाइबल में चीजें नहीं है वो तारीख में इस तरीके से मिलती हैं कि एक शख्स था, उसका छोटा सा वाक्य मैं बताता हूं, फिर हम इस तरफ आएंगे। मार्सलस नामी एक शख्स था जो इस बड़े अज़म को लेकर आया कि वो बहुत वफादार शख्स था, फौजी था, रोम का अफसर था और बड़ा काबिल शख्स था। रोम जब मसीही जो कलीसिया थी उस पर काबू नहीं पा रही थी अपनी सारे जुल्म सितम के बावजूद, तो इस शख्स को बुलाया गया और इसे खास ये मिशन दिया गया कि हम मसीहियों को पकड़ने में, मारने में हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन इस ईमान को हम रोक नहीं पा रहे। तो उसे बुलाया गया और उसको उसका जो खुशामदीद है, वेलकम है, वो कैसे किया गया कि एक बहुत बड़े मैदान में बहुत से लोगों को बुलाया गया, और इसलिए बुलाया गया कि कुछ मसीही बुजुर्ग जिसमें शामिल थे, कुछ बच्चे शामिल थे, कुछ खवातीन शामिल थी, उनको उसकी खुशामदीद जो तकरीब थी, वेलकम सेरेमनी थी, उसमें उनको शेरों के आगे डालना था। अब यह शख्स अपने सीट पर मौजूद है और क्या देखता है, हजारों लोग हैं, उनका शोर है, और वो क्या देखता है कि एक दरवाजा खुलता है मैदान में और उसके अंदर से कुछ लोगों को धकेला जा रहा है, और जब धकेला जा रहा है तो उन्हें मैदान में लाकर खड़ा कर दिया जाता है बीच में, जहां पर हजारों लोग चारों तरफ से उन्हें देख रहे हैं। और क्या देखता है कि फिर दूसरी तरफ से शेरों को, भूखे शेरों को छोड़ दिया जाता है। जैसे जैसे भूखे शेर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो आराम से खड़े हैं और वो गीत गा रहे हैं, खुदावंद तू हमारी रूहों को कबूल कर। ये वो सारा वाक्या देख रहा है, बड़ा हैरान हुआ। जब इस सारे वाक्य के बाद वो घर गया, वो सोचने पर मजबूर हो गया कि मैंने बड़े बड़े बहादुर लोगों से मेरा पाला पड़ा है, बड़े बड़े बहादुर फौजियों से मैं वाकिफ हूं, लेकिन मौत को इतने करीब आते देखकर मैं उनको भी मैंने देखा कि वो डर गए, वो भी मौत से भागना चाहते थे। लेकिन ये क्या सिचुएशन है, ये क्या हालात हैं, ये क्या बात है कि बच्चे मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, खवातीन मौजूद हैं, राइट, और शेर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वो भागने की बजाय, बचने की बजाय गीत गा रहे हैं, कुछ गुनगुना रहे हैं, कुछ अपने यीशु के बारे में हमद कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये अजीब काम है। ऐसी दिलेरी मैंने आज तक फौज में भी नहीं देखी, मैंने आज तक बहादुरों में भी नहीं देखी। ये दिलेरी कुछ अजीब है। उसने क्या किया, वो इस मिशन पर निकल पड़ा और उसने ये दिल में ठान लिया कि मैं पहले ये दरियाफ्त करूंगा कि ये माजरा है क्या। कई महीने वो मसीहियों की तलाश में रहा, लेकिन कोई मसीही उसके हाथ में ना लगा, क्योंकि उस वक्त मसीही जो थे जमीन अंदोज हो चुके थे। जमीन अंदोज होने से मुराद है कि जमीन के अंदर, कब्रों के, कब्रस्तानों में, जमीनों के नीचे छुप गए, गारे बना ली। एक दिन अचानक एक ऐसे सुनसान रास्ते पर निकल गया और निकलते निकलते एक शख्स उसे जाता दिखाई दिया। उसने उस शख्स को पकड़ा और कहा कि तू कहां का है और इधर क्या कर रहा है। वो हिचकिचाया, लेकिन उसके जोर डालने पर उसे पता चल गया कि यह मसीही है, मसीह का मानने वाला है। उसने कहा कि तू मुझे जहां पर तेरे साथी हैं लेकर चल। उसने कहा मैं अपनी जान मुझे देने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैं अपने साथियों से बेवफाई नहीं करूंगा। उसने बड़ा जोर लगाया, उसने कहा मैं मारना नहीं चाहता, मैं किसी भी तौर पर मैं जानना चाहता हूं।
खैर, बड़ी बहस के बाद, बड़ी गुफ्तगू के बाद वो शख्स उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। वो अकेला था उस वक्त। गारों से होता हुआ वो जब मसीहियों तक पहुंचा, उसने क्या देखा है? दिया जल रहा है, लोग बैठे हैं और लोगों के चेहरे इस कदर बदसूरत हो गए हैं कि देखने के लायक भी नहीं है। लेकिन वो इस उम्मीद से कि कोई उनका शाफी है, कोई उनका बचाने वाला है, कोई उनका रिहाई देने वाला है, वो हैरान हो गया। उसने कहा कि ऑब्वियसली वो सब डर भी गए। उसने कहा मैं किसी को यहां पे मारने नहीं है, मैं बस जानना चाहता हूं कि ये उम्मीद क्या है, ये कहां से दिलेरी तुम्हारे पास आती है। फिर उन्होंने बताया एक यस्सु नामी शख्स हुआ है जिसने इंसानियत के गुनाहों को मुआफ किया है और हम उसी के मानने वाले हैं। हम किसी को ज़र नहीं पहुंचाते, हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, हम हुकूमत के खिलाफ नहीं है, हम किसी भी तौर से। और तारीख ये कहती है वो शख्स जब वहां से वापस लौटा सोचता रहा और आखिर पर उसने अपनी जिंदगी मसीह को दे दी। बताने का क्या मकसद है? बताने का ये मकसद है कि जब हम तारीख को खंगालते हैं तो किस तरीके से जो मसीही ईमान है ये हम तक पहुंचा है, इसके पीछे कुर्बानियां हैं। राइट, अब वापस आते हैं, और ये सब जो खिदमतें हैं खुदावन ने क्यों दी हैं कलीसिया को? ताकि मुकद्दस लोग क्या हों? कामिल हों। राइट, सो जो लिंक मैं भूल गया था वो ये है कि ये जो सारी गवाही है ये उन लोगों की है जिन्होंने जो मसीह के बारे में जानते थे और जिनको मसीह की जो गवाही है वो उसके शागिर्दों से मिली। तो ऐसे शख्स को रसूल कहते हैं। ठीक है, क्या आज रसूल है? मैंने पिछली दफा भी बताया, आज सिर्फ वो शख्स रसूल की खिदमत पर हो सकता है, और उस रसूली खिदमत पर नहीं जो इनकी थी, क्योंकि अब कोई कलाम नहीं लिखा जाएगा, इन्होंने कलाम को लिखा है। राइट, अब सिर्फ वो शख्स इस खिदमत में ऑपरेट होता है जो सिर्फ चर्च प्लांट करता है। कलीसियां हैं मुख्तलिफ जगह पर। नबी की बात करते हैं, नबी वो शख्स होता है जो कलाम को बोलने वाला होता है। तीसरा मुबश्शिर वो होता है जो बेसिकली बुनियादी तौर पर खुदावंद मसीह की निजात का मैसेज बहुत आसान लफ्जों में लोगों तक लेकर जाता है और इसके वसीला से लोग निजात पाते हैं। लेकिन अगला मेन काम है, और वो क्या है? और वो है कलीसिया का, जिसमें चरवाहा यानी कि पास्टर और उस्ताद मौजूद होता है। और असल जुबान में उस्ताद, चरवाहा, ये बेसिकली इसमें ये एक ही शख्सियत की तरफ इशारा है, यानी कि जो पास्टर है उसका उस्ताद होना, सिखाने वाला होना बहुत जरूरी है। और क्यों? ताकि पहली बात, ताकि मुकद्दस लोग क्या हो? कामिल बने। बुनियादी तौर पर अगर पूछा जाए मुकद्दस कौन है, कलीसिया को मुकद्दस होने का, कलीसिया के जो लोग हैं मसीह के खून से जो धुल चुके हैं, उन्हें पहला टाइटल, पहला खिताब, पहला जो उन्हें एजाज हासिल है कि वो मुकद्दस हैं। अब सवाल यह है कि मुकद्दस से क्या मुराद है? पुराने अहदनामा के मुताबिक मुकद्दस वो शख्स है जो मसीह की खिदमत के लिए, या पुराने अहदनामा की जुबान में बोले खुदा की खिदमत के लिए हैकल पर तैनात होते थे। काहिनों की तरफ इशारा है कि जो कहानत का काम करते थे उनमें कुछ लोगों की जिम्मेदारियां कुर्बानी करना था, कुछ लोगों की जिम्मेदारियां थी वो हैकल की सफाई का ख्याल रखते थे, कुछ लोगों की जिम्मेदारियां थी वो और दूसरी बातों को देखते थे। इस तरीके से हैकल का निजाम चलता था और उनको मुकद्दस कहा जाता था। राइट, लेकिन ये टाइटल, ये लफ्ज उनको दे दिया गया अब जो मसीह के खून से धुल जाते हैं और उसके बदन का हिस्सा बन जाते हैं। और पतरस भी यही टाइटल, यही खिताब, यही लक़ब जो है वो इस्तेमाल करता है मसीहियों के लिए कि तुम क्या हो? शाही काहिनों का क्या हो? फिरका हो और मुकद्दस कौम हो और बरगज़ीदा नस्ल हो। राइट, सो पहला जो एजाज कलीसिया को हासिल है कि उन्हें खुदा के लोग होने के साथ साथ खुदा की खिदमत गुजारी का काम भी सौंप दिया गया है। इसलिए ये टाइटल मुकद्दसीन या मुकद्दस खुदा के लोगों को, कलीसिया के लोगों को दिया गया है। और ये जो टाइटल है, मुकद्दस तो हम बन जाते हैं मसीह को, लेकिन तालीम पाने से
हम कामलियत की तरफ बढ़ते हैं। और कामिल से मुराद ये नहीं है कि हम में कोई बुराई नहीं रहेगी या हम में कमजोरियां नहीं रहेंगी। नो, इसका सादा सा मतलब है उस बुलावे की जिसकी पहले पौलुस बात कर रहा है, उस खिदमत की जिसकी वो बात कर रहा है, उसके काबिल बनाना। इसका सादा मतलब यह है कि जो मुकद्दस लोग हैं वो खिदमत गुजारी का काम करने के लिए बेहतर हों। पहले अगर उनमें तरह तरह के मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सीख कर क्या हो, काम बेहतर हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो कलीसियाई निजाम है इसमें बड़ी मुश्किलें हैं। राइट, एक शख्स काम करता है, दूसरे को पसंद नहीं आता, दूसरा करता है, तीसरे को पसंद नहीं आता, चौथे को पसंद नहीं आता। इनकरेज करने की बजाय बड़ी मुश्किलात का हम सामना करना पड़ता है। जब आप अपने अपने कामों पर मसरूफ होते हैं, कोई शख्स यहां पर आता है, लोग आते हैं जो ये चेयर्स साफ करते हैं जिन पर आप बैठते हैं, कोई आता है जो यहां पर झाड़ू लगाता है जिस पर आप बैठे हुए हैं, कोई आता है उस वॉशरूम को साफ करता है जो आपको जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल आप करते हैं, कोई आता है जो आपकी जूतियों को सीधा करता है, आप उसको साफ भी करता है। दे आर नॉट योर स्लेव, वो आपके नौकर नहीं है, वो खिदमत का काम कर रहे हैं। इसलिए मुखालफत करने से पहले, बुराई करने से पहले ये जहन में रख लें कि ये मेरी जिम्मेदारी वो पूरी कर रहा है, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं साथ दूं, मैं उसमें काहिल हूं, मैं तो वक्त देना नहीं पसंद करता या मुझे तो चीजों की फिक्र नहीं है। अगर ये शख्स कर रहा है तो जस्ट गुजरते गुजरते शुक्रिया ही कह दिया करें, कभी अप्रिशिएट ही कर दिया करें, कभी यही कह दिया करें आप अच्छा काम कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो यह लगता है मुझे नहीं आगे किया जा रहा। नो, यू विल नॉट बी। आप अगर अच्छा काम नहीं करेंगे, हर शख्स अपने काम से आगे किया जाता है। मसीह की तालीम को पढ़ें, उसने कभी नहीं कहा कि अपने भाइयों को, अपने लोगों को कि तू मेरा रिश्तेदार है, तू मेरा फलाना है, तू नो नो नो। उसने क्या कहा है? अच्छे और वफादार नौकर, शाबाश, आपकी आपके काम की वजह से तारीफ होगी, आपकी आपके काम की वजह से तारीफ होगी और खुदा करवाएगा। मैं कौन हूं, आप कौन है, या और कौन, कोई शख्स कौन है? अगर आप वफादार हैं, अगर आप ठीक काम करने वाले हैं, आपकी तारीफ होगी। खुदावंद आपको रोशनी में लेकर आएगा, खुदावंद आपको सामने लेकर आएगा। कोई शख्स आपको प्रमोट नहीं कर सकता, कोई मुझे प्रमोट नहीं कर सकता, कोई मुझे नीचे नहीं उतार सकता, कोई आपको नीचे नहीं उतार सकता, साइड पर नहीं हटा सकता अगर आप ठीक काम कर रहे हैं। खुदावंद आपको संभालेगा, खुदावंद आपको वहां पर कायम रखेगा, क्योंकि आप वहां खुदा के काम के लिए फिट हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जब मेरा जहन और मेरा दिल तरह तरह के ख्यालात से और तरह तरह की सोचों से और तरह तरह के जज्बात से और तरह तरह की गलत बातों से भरा होगा, फिर मुझे और चीजें नजर आएंगी। फिर मुखालफत करना बड़ा आसान हो जाता है, हसद करना बड़ा आसान हो जाता है और तफरीके डालना बड़ा आसान हो जाता है। और यही बात वो कह रहा है कि तुम इस कामों के लिए नहीं बुलाए गए हो, तुम बुलाए गए हो हलीमी के लिए, फरोतनी के लिए। अगर आप काम नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उन्हें अप्रिशिएट करना सीखें, उन्हें थैंक यू बोलना सीखें। इसलिए ये हम सब की जिम्मेदारी है। कभी वक्त निकाल कर आ जाया करें कि देखो कोई कहीं चर्च की जो छत है उस पर डस्ट तो नहीं पड़ी, चेयर्स साफ हैं। मैं उनको पैसे नहीं देता, यहां आप मुझे भी नहीं देते इस सारे काम के लिए। सो ये खिदमत गुजारी का काम है। एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखें। उनकी तो तारीफ हम करते हैं जो हमें पसंद होते हैं, ठीक है, हर कोई करता है, मैं भी करता हूं। लेकिन जो खिदमत का काम करते हैं उनकी भी तारीफ करना सीखें, उनसे प्यार करना सीखें। मैं ये नहीं कह रहा उन्हें घर पर खाने पे बुलाएं, नो,
जस्ट एक लफ्ज गुजरते हुए, थैंक यू, आप ये अच्छा काम कर रहे हैं, मैं इसकी कदर करता हूं, आई वैल्यू दैट। एनीहाउ, सो क्यों खिदमत गुजारी का काम किया जाए, क्यों मुकद्दस लोग क्यों ये खिदमत खुदा ने दी हैं, ताकि मुकद्दस लोग जो कि आप हैं वो खिदमत के काम के लिए फिट हो सकें। फिर दूसरे नंबर पर इसका असर क्या होगा, जब लोग फिट होंगे, लोग उस काम के लिए जिसके लिए वो बुलाए गए हैं उसके लिए मुनासिब होंगे, तो क्या होगा, फिर खिदमत गुजारी का काम किया जाए। क्या हो, खिदमत गुजारी का काम किया जाए। और तीसरी बात, और मसीह का बदन क्या करे, तरक्की पाए। अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कलीसिया नहीं बढ़ रही है, तो ये आपको अपने आप से सवाल करना चाहिए। अगर आप कहते हैं जी ये नहीं हो रहा, तो आस्क योर सेल्फ। मैं पास्टर हूं, यहां पर मेरी कहीं भी जिम्मेदारी नहीं लिखी कि मैं कलीसिया को बढ़ाऊं। पढ़े, गौर से पढ़े। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि ये जिम्मेदारी से मैं फ्री हो रहा हूं, नॉट एट ऑल। मेरा काम आपको तैयार करना है खिदमत गुजारी के लिए। खिदमत गुजारी का काम करना आपका काम है। फिर से मैं पढ़ता हूं क्लैरिटी के लिए। और उसने बाज को रसूल और बाज को नबी और बाज को मुबश्शिर और बाज को चरवाहा जो कि पास्टर है और उस्ताद बना कर दिया है, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने तालीम देने के वसीला से, और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की करे। सो मेरा बुनियादी काम, एक पास्टर का बुनियादी काम लोगों को ट्रेन करना है, तैयार करना है। एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग, और मैं इसे अच्छे से कर रहा हूं। अगर हम इमाल की कलीसिया में चले जाएं तो इसकी और वजाहत मिल जाती है। वहां पर बड़े मसले बन गए, नई नई कलीसिया जन्म ले रही थी, तो वहां पर जैसे हमारे मसले हैं ना, वो वहां पे भी ऐसे ही थे। खाना बांटने लगते हैं तो वो अपने अपने लोगों को दे देते थे। इमाल की किताब में पढ़े, 6, 7, 8वें बाब में, 6, 7वें बाब में, 5वां भी इसमें शामिल है। और भी बड़े मुश्किलें आ गई। कोई कह रहा मैं ये करूंगा, कोई वो कह रहा तुम भी ये नहीं कर सकते। तो बात करते कराते रसूलों तक पहुंच गई, मसीह के शागिर्दों तक पहुंच गई। और उन्होंने कहा कि देखो ये हमारा काम नहीं है, ये तो तुम्हारा काम है इसे ठीक करना। अगर हम ये काम करने लग पड़े कि खाना बांटें और ये करें और वो करें, तो फिर हम दुआ और कलाम नहीं सुना पाएंगे। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि अक्लमंद। फिर वहां पर एक तरीकाकार भी लिखा है जिसे हम मिस करते हैं। मैं आपको यकीन जानिए कि जो बाइबल के असूल है, जब हम इन्हें नजरअंदाज करते हैं फिर हम मुश्किल में फंसते हैं। वहां पर बाइबल का एक असूल लिखा है। उन्होंने कहा कि उन लोगों को खिदमत गुजारी के काम पर लगाया जाए जो मुकद्दस हो, नेकनाम हो, अक्लमंद हो, और सबसे इंपॉर्टेंट रूह से भरे हों। यहाँ पर खिदमत गुजारी का काम उन्हें बाज़ सौंपा जाता है। ये हर कलीसिया की मुश्किल है जिन्हें रूह का तजर्बा भी नहीं है। तो ये काम रूह का है। ये जो प्रस्तिश करना है ये रूह का काम है। कलाम सुनाना रूह का काम है। खिदमत गुजारी करना रूह का काम है। ये आम लोगों के बस की बात नहीं है। अगर आम लोग भी कर पाते तो हर कोई कर पाता। पहले नंबर पर मुकद्दस लोग कामिल हों, दूसरे नंबर पर खिदमत गुजारी का ताकि काम बढ़े, और फिर तीसरे नंबर पर क्या हो, मसीह का बदन तरक्की पाए। मसीह का बदन क्या करे, तरक्की पाए। मैं यहां पर स्टॉप करूंगा और हम दुआ करेंगे।